बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिल रहे हैं। विश्वास दिलाते हैं हनुमान, भगवान की मुद्रिका देते हैं हनुमान, और सीता को विश्वास हो जाता है कि प्रभु का सेवक हनुमान के हृदय में रघुनाथ निवास करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है उमा। दोनों की स्नेह वार्ता, प्रेम वार्ता विरह का सागर बन जाता है। बाबा लिखते हैं कि कपि के बचाना, कपि के बचाना, सप्रेम सुनी, कपि के बचाना, सप्रेम सुनी, उपजहि माना विश्वास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सीता ने जब सुना है तो मन में विश्वास, अडिग विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि मन, क्रम, वचन और कर्म से हनुमान कृपा के सागर रघुनाथ जी के दास हैं। जब कोई अपना और अपने के करीब का संदेश लेके आता है तो स्नेह छलक पड़ता है। सीता का स्नेह छलक पड़ा हनुमान को देखते ही, नेत्रों में आंसू भर आए। बाबा लिखते हैं कि हरि जान जानी, हरि जान जानी, प्रीति अति गाढ़ी, हरि जान जानी, प्रीति अति गाढ़ी, सजला नयना पुल कावाली बाणी, सजला नयना पुल कावाली बाणी। नेत्रों में प्रेम आंसू छलक पड़े सीता के। हे उमा, स्नेह के आंसू, बिछड़ने के आंसू, वियोग के आंसू। कभी राम से सीता दूर नहीं हुई थी, कभी नहीं दूर हुई थी। हर पल उनकी नजरों के सन्मुख सीता रहती। कुछ दिन से तन्हाइयों में जीते जीते वो थक गई थी। तो हरि जान जानी, प्रीति अति गाढ़ी, सजला नयना पुल कावाली बाणी, बूढ़त बिरह। सीता जी कहती हैं कि हनुमान, आज मैं विरह में, विरह के अथाह सागर में डूब रही थी, लेकिन तुम जहाज बन करके मुझे बचा लिए, तुम जहाज बन करके बचा लिए। तो बूढ़त बिरह जला दी हनुमाना, बूढ़त बिरह जला दी हनुमाना, भयउ तातु मो कहूँ जल जाना, भयउ तातु
मो कहूं जल जाना। हे तात, हे पुत्र, विरह के सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बनकर के आ गए। पुत्र, तुम जहाज बनकर के आ गए। इतना हर्ष, इतना आनंद उमड़ रहा है हृदय में, स्नेह हनुमान के प्रति सीता के उमड़ रहा है, जिसका बयान करना भवानी बड़ा कठिन है, बयान करना बड़ा कठिन है। बार बार बलिहारी जाती हूं पुत्र तुम पर। हनुमान जी कहते हैं कि माता धैर्य रखिए, हृदय को ढाढ़स दीजिए, इन आंसुओं को पूछ लीजिए। प्रभु आएंगे, ये दुख के बादल छट जाएंगे, समय गुजर जाएगा, और जिन्होंने आपको ये दुख दिए हैं उन पर उनका कहर बरसेगा, उन पर उनका कहर बरसेगा। तो अब काहू कुशाल, अब काहू कुशाल, जाऊं बालिहारी। अब काहू कुशाल, जाऊं बालिहारी, जाऊं बालिहारी, जाऊं बालिहारी। अनुज सहिता सुख भवन करारी। हे पुत्र, तुम्हें देख करके मैं तो संतोष मिल गया, मुझे विश्वास हो गया कि ये दुख के बादल तो मेरे चढ़ जाएंगे, लेकिन भैया लक्ष्मण और मेरे प्रभु कैसे हैं, जरा उनकी तो बता दो। मेरे रघुनाथ कैसे हैं, मेरे बिना वो कैसे रहते हैं, कौन उनका ख्याल रखता है। हे भवानी, सीता अपने दुख को भूल गई, रघुनाथ के दुख में डूब गई। ये स्नेह, संबंधों का स्नेह, पति पत्नी का स्नेह, रिश्तों का स्नेह, वो अर्धांगिनी अपना दुख भूल करके अपने प्रभु के दुख को पूछ रही कि मेरे प्रभु कैसे हैं, बिना मेरे वो कैसे रहते हैं, कौन उनका ध्यान रखता है। और मेरा अनुज देवर लक्ष्मण कैसा है, हर पल भौजाई भौजाई करके मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था, मेरी हर तरह से निगरानी करता रहता था, आज वो कैसी है। तो अनुज सहिता सुख भवन करारी, को मालचिता कृपाल रघुराई, को मालचिता कृपाल रघुराई। कपि के ही है तू धरिया निठुराई, धरिया निठुराई। हे हनुमान, क्या मेरे प्रभु मुझको भूल गए? और अगर भूल नहीं गए, इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे पता है कि तीनों लोक 14 भुवन एक बार जयंत ने जरा से मुझ पर चोट कर दी थी। प्रभु के बाण तीनों लोक 14 भुवन में उसका पीछा किए। आज वो कैसे शांत बैठे हैं,
मेरा रघुनाथ कैसे शांत बैठा है, कैसे शांत बैठा है हनुमान। तो को माला चीता कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरिया निठुराई। वो निठुरता को क्यों धारण कर लिए है? किस कारण से उन्होंने इतनी निठुरता धारण कर लिया है? वो तो दयालु है, कृपालु है, उनका हृदय तो कोमल है। मैं उनकी अर्धांगिनी होने के साथ साथ उनकी पुजारन भी हूं हनुमान। मैं उनकी दिन रात 24 घंटे आराधना करती हूं हनुमान। और इतिहास साक्षी है पुत्र कि जब जब किसी भक्त ने उनका आवाहन किया है, सब कुछ छोड़ करके उस भक्त के दुख को हरने के लिए दुख हरता पहुंच गया है। क्या त्रुटि हो गई पुत्र मुझसे कि अभी तक उन्होंने मेरे प्रति अपना वो नहीं दिखाया? तो कोमल चित्ता, उनका हृदय कोमलता से परिपूर्ण हृदय कठोरता में परिवर्तित हो गया है। कोमल चित्ता कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरिया निठुराई। क्या उन्हें कभी मेरी सुध आती है? क्या कभी वो मुझे याद करते हैं? ये उमा सीता की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बदन उनका भीग रहा है, अचरा भीज रहा है स्त्री के आंसुओं से। और प्रभु के बारे में वो पूछे जा रही है। बताओ पुत्र, क्या कभी मुझे उनको मेरी याद आई? हमने तो हर पल अपने हृदय में उन्हें धारण किया है पुत्र। उन्हें अपने हृदय में, मेरे नेत्र उनके चरणों में रहते हैं और मन क्रम वचन से मैं सदैव उनके दिनों रात उनकी आराधना में रहती हूं पुत्र, उनकी आराधना में रहती हूं। हे पुत्र, वचन दिया था उन्होंने, 7 फेरे लेते समय वचन दिया था कि सीता तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे हम, तेरे हृदय को कभी दुख नहीं पहुंचेगा। आखिर कौन सी ऐसी कारण आ गई? कितना विलंब हो गया? तो सहज बानी, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सहज बानी सेवका सुखदायक, कबहु कसूराती करा तारा गुना। क्या कभी मेरी याद आती है उनको? कभी जिक्र करते हैं कि भूल गए कि कबहू की सूराती करा तारा गुनायक। देवी कहती है कि तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे? ये नेत्र दिनों रात्र में जब कभी उनके करवट बदलते थे, मेरी नींद खुल जाती थी, मैं उनके पैरों पे सर रख करके सोती थी। इस भीषण जंगल में भी हम दोनों के बीच में मंगल बना रहता था। कंद मूल फल खा करके
पत्ते के बिछौने पर भी मैं लेटती थी तो उनके चरणों को अपना तकिया बना के लेटती थी और मुझे चैन की नींद आती थी हनुमान। और जब वो करवट बदलते थे तो उठ के बैठ जाती थी। रघुनाथ जाग गए क्या? आज मेरे रघुनाथ को नींद कैसी आ रही है? तो कब हूं कनायाना, आंखों से आंसू। हे उमा, सीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये प्रेम के आंसू हैं, रिश्तों के प्रेम, पति पत्नी के रिश्तों के बीच के प्रेम। प्रेम की कोई शक्ल नहीं होती उमा, प्रेम की कोई शक्ल नहीं होती। प्रेम एहसास है, प्रेम रूह है। हे हनुमान, जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूं तो ऐसा लगता है कि आज भी मैं यहां लेटती हूं अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, तो रघुनाथ का पैर मुझे एहसास में आता है कि उनके पैर पे मेरा सर है। तो प्रेम ही एहसास है। स्नेह की कोई शक्ल नहीं है, स्नेह का कोई वर्णन नहीं है हनुमान। तो कब हूं कनायाना, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि कब हूं कनायाना, मामा सीता लता, कब हूं कनायाना, मामा सीता लता, हुई है या नीरा की श्यामा मृदु गाता। क्या इस शरीर में प्राण रहते इन नेत्रों को कभी उन चरणों का पुनः दर्शन हो पाएगा? बताते क्यों नहीं पुत्र, बताते क्यों नहीं? भवानी की आंखों में आंसू आ गया सीता की विरह देख करके। भगवान शिव जो भवानी को कथा सुनाते हैं, उनके जीवन की, उनके गृहस्थ की, उनके जीवन यापन की, उनके वनप्रस्थ आश्रम की, उन्होंने कितने दुख झेले। सोने के पलंग पे सोने वाली सीता, फूलों के बिछौनों पे पैर रख करके चलने वाली सीता, साजो श्रृंगार स्वर्ग की अनुभूति में रहने वाली सीता, पति के साथ वन का वो सफर तय कर रही है। हे उमा, वो सफर तय कर रही है जिसमें ना तो राशि वस्त्र है, ना तो पैरों में कोई पनही है, ना तो खाने के लिए राशि भोजन है। फिर भी सीता कहती है कि मैं रघुनाथ के साथ सुखी थी प्रभु, मैं रघुनाथ के साथ सुखी थी हनुमान। मेरा प्रभु मेरे साथ था, मेरा आराध्य मेरे साथ था, मेरा स्वामी मेरे साथ था। और तीनों लोक 14 भुवन के सन्मुख उन्होंने मुझे अर्धांगिनी के रूप में आसीन किया था रघुनाथ। तो बचाना नयाव, नया न बारे बारी, बचा न नयाव, नया न बारे बारी, आहाये नाथ हम निपट बिसारी। दुखों के साथ वो बोल रही है और अपने जवाब भी देती है कि हाँ नाथ। हनुमान से कहती है, भगवान के प्रति प्रश्न करती हैं, प्रेम में वियोग में अब खुद उस प्रश्न का जवाब देती हैं। कहते हैं स्नेह जब सीमा से बाहर निकल जाता है किसी अपनत्व में, किसी अपने से, पुत्र से, पत्नी से, पिता से, तो कभी सवाल जवाब खुद से होने लगते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं और खुद से जवाब करते हैं। यह स्नेह का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्नेह बुलंदी से, स्नेह की सीमा से बाहर निकल गया। वो क्या बोल रही हैं, क्या सुन रही हैं,
स्वयं क्वेश्चन कर रही है, स्वयं जवाब दे रही है। कहती है कि बचन नया नया न बारे बारी वो नात हवानी पाटा बिसारी और देखी परमा बीरा कुल सीता देखी परमा बीरा कुल सीता कपि मृदु बोलहि कपि मृदु बचाना बिनीता। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं मन। कहते माता अगर आप रुकेंगी तब तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। रघुनाथ जी बिल्कुल कुशल है, लेकिन एक बात है माता, आप जितना स्नेह करती हूं उसका कई गुना अधिक स्नेह मेरे रघुनाथ आपसे करते हैं, मेरे रघुनाथ आपसे करते हैं। समय का चक्र है, जब से आप उनसे जुदा हुई हैं आज तक उन्होंने कभी सोया नहीं है। दिन रात सारा जगत सोता है, वो शिविर से निकल करके टहलने लगते हैं और पशु पक्षी और पेड़ों से पूछते हैं मेरी वैदेही कैसे होगी, मेरी वैदेही कैसे होगी, क्या मेरी वैदेही सो गई होगी, कुछ खाई होगी मेरी वैदेही। हे माता जरा धैर्य रखिए, हम बताते हैं प्रभु को। तो बचाना नया नया न बारे बारी मातु कुशाला प्रभु। सीता जी शांत होती, उमा सीता जी शांत होती है, हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मातु कुशाला प्रभु अनुजा समेता माता कुशाला प्रभु अनुजा समेता तव दुख दुखिया सुकृपाया निकेता। हनुमान जी कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं गोस्वामी जी कि जन जननिया हो, हे जननी, हे माते, माता और पुत्र के बीच में स्नेह की वार्ता हो रही है। ये तकरार स्नेह की है, गिला स्नेह की है, प्रेम की है। बाबा कहते हैं कि स्नेह की गिला हृदय को हिला के रख देती है। तो जन जाननिया मां नवजियाऊ ना जन जननिया मां नहु जियाऊ ना तुम ते प्रेम राम के यदूना। हे माता कैसे आपने ये समझ लिया कि आप ही स्नेह करती हो। अरे मेरे रघुनाथ की हालत देखी होती, मैंने देखी है, आपके बिना मैंने उनकी हालत देखी है। तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी, समर्थता सारी चीजें होते हुए भी वो व्यक्ति, वो रघुनाथ पागलों की तरह बड़े पौधे पहाड़ों से नदियों से पूछता है आपकी कब्र। उनके प्रेम की हालत तो बड़ी दयनीय है माता। हनुमान जी कहते हैं कि आप दोनों की प्रेम का था लगाना, आपके संबंधों को नापना मापना, ये जगत में जगत विधाता के भी बस की बात नहीं है मां। संबंध हो धरती पे, अगर रिश्तों हो धरती पे, तो इस कदर स्नेह के हो।
दुख भी सुख की तरह लगे, सूल भी फूल की तरह लगे, कठिन यात्राएं भी सुगम यात्रा बन जाए, तो मां जरा धैर्य रखो।